तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस के कंटेंट को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप इसमें बने रहें और बड़े धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करें। चलिए बिना किसी देर के हम प्रारंभ करते हैं। विद्यालयस्य सभाकक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीयगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। तदवसरे शिक्षकः प्रविशति। विद्यालय के सभाकक्ष में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। उसी वक्त तदवसरे यानी उसी समय शिक्षक प्रविशति। शिक्षकः सुप्रभातम छात्रा कथम चलती पूर्वाभ्यास। सभी छात्रों को सुबह का नमस्कार। सुप्रभातम ने सुबह का नमस्कार। छात्रों, कैसे पूर्वाभ्यास चल रहा है? सर्वे गुरुवे नमः सम्यक प्रचलति। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताललयबद्धम अभ्यास्यामः। सभी ने कहा गुरुवे नमः, गुरुजी को नमस्कार। गुरुजी को नमस्कार। गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान का पूर्वाभ्यास चल रहा है, जो कि राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्धम अभ्यासम, यानी राष्ट्रगीत का ताल एवं लयबद्ध से अभ्यास हो रहा है। शिक्षक उत्तमम, ठीक है। देशभक्ति पराणि अन्यान्य गीतानि अपि प्रस्तोतुं प्रभवन्ति। बहुत ही उत्तम है। देशभक्ति के प्रायण अन्य गीतों को भी प्रस्तुत करना चाहिए। अन्य गीतानि अपि प्रस्तोतुं प्रभवन्ति। श्यामला गुरो भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यामि। श्यामला ने कहा, गुरु, हमें भाषण के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आवश्यम। श्यामला ने कहा कि गुरुजी, भाषणार्थम, भाषण के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिक्षकः निसंकोचम पृच्छतु यदहं जानामि तत् कथयामि। निसंकोच होकर पूछो, जो मैं जानता हूँ वह तुम्हें अवश्य बताऊंगा। ज्योतिषना गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवस इव राष्ट्रीय पर्व किल। ज्योत्सना ने कहा कि गणतंत्र दिवस है, उसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस भी राष्ट्रीय पर्व है। शिक्षक आम, सत्य, आमने सत्य। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके 26 जनवरी भारतीयां वयं गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोजयामः। शिक्षक ने कहा कि 26 जनवरी यानी जनवरी की 26 तारीख को हम भारतीयां वयम ने हम गणतंत्र दिवस का उत्साह के साथ आयोजन करते हैं। राजेशः अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थल सेना, जल सेना, वायुसेनानां पथचलनादिकम् अद्भुतं
चित्ताकर्षम च भवतीति श्रुतिम मया। राजेश ने कहा कि हमने सुना है कि दिल्ली नगर में स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना का पथ चलन जो होता है वह बहुत ही अद्भुत और चित्त को आकर्षित करने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है। सुहासिनी गुरोः अत्र महोत्सवे वायुसेनायाः जेट विमानानि उड्यन्ते वर्णरंजित धूम च निस्सारयन्ति इति श्रुतं मया। सुहासिनी ने कहा, गुरुजी हमने अत्र यहाँ इस महोत्सव में वायुसेना के जेट विमान उड्यन्ति ने उड़ते हैं और वर्णरंजित धूम च निस्सारयन्ति और रंगीन रंग बिरंगा धुआं छोड़ते हैं। इति श्रुतम मया, ऐसा हमने सुना है। शिक्षक सत्यम, बात सत्य है। गणतंत्र दिवस है, भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जल वायु सेना नायकानां अभिवादनम स्वीकारोति। बात सत्य है कि गणतंत्र दिवस में भारत के राष्ट्रपति जल सेना, वायुसेना, इन सभी सेनाओं का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये सेना है और इसमें जो चित्र बताया गया है यहाँ पर राष्ट्रपति अभिवादन स्वीकार करते हैं। एवं विभिन्न राज्येषु तद्राज्यपालः प्रातिनिध्यं वहन्ति। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल राज्य का प्रतिनिधित्व का वहन करते हैं। विविध प्रांतेभ्यः समागतः कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्य च जनमानसि रज्यन्ते। यहाँ पर विभिन्न जगह के कलाकार आते हैं, विभिन्न प्रांतों के कलाकार आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं, ये और नृत्य करते हैं। ये जनमानसी रंजयंती, ये लोगों को उत्साह और मन को आनंदित करने वाले होते हैं। नरेश गुरु गणतंत्र दिवस गणतंत्र इत्यस्य को अर्थ। नरेश ने कहा, गुरु गणतंत्र दिवस का को अर्थ यानी क्या अर्थ है। शिक्षक समुचित प्रश्नाम भारतम स्वशासनाधारेण रचितानां राज्याणां गणरूप वर्तते। राज्यस्तरे प्रादेशिक शासनम, राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम वर्तते। शिक्षक ने कहा, जो समुचित देश है इन सभी प्रश्न का उत्तर हमें शिक्षक समुचित प्रश्न, सभी प्रश्न का उत्तर है। भारत जो है अपने स्वशासन के आधार पर जो राज्यों का गण रूप बना है उसमें राज्य स्तर पर राज्य शासन होती है, राज्य सरकार होती है। राष्ट्र स्तरे गण रूप एक वर्तते, राज्यों के गण रूप और राष्ट्र के स्तर पर एक रूप होते हैं अपने अपने शासन के रूप में। श्यामला गुरु अस्य पर्वाणि ऐतिहासिकम महत्व ज्ञातुम इच्छामि। श्यामला ने कहा कि गुरु इस पर्व के संबंध में हम ऐतिहासिक महत्व को जानने की इच्छा है। श्यामला ने कहा कि इस पर्व के संबंध में हमें ऐतिहासिक महत्व बताओ। शिक्षक अहम विस्तारेण वदामि, मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। वदामि यानी बताऊंगा। परतंत्र काले 31/12
1929 दिनांकतः 1/1/1930 दिनांकतः यावत् तात्कालिक कांग्रेस संस्थाएं लाहौर नगरे अधिवेशन अभवत्। गुलामी के समय परतंत्र काल यानी गुलामी के समय 31/12/1929 से लेकर 1/1/1930 तक तात्कालिक कांग्रेस संस्था ने लाहौर में एक अधिवेशन रखा। तस्मिन् अधिवेशने सर्वे राष्ट्रनायके सार्वभौमतंत्र रचयाम इति प्रतिज्ञा कृता। उस अधिवेशन में सभी राष्ट्र नायकों ने सार्वभौमतंत्र यानी भारत पर हमारा संपूर्ण भारत में हमारा एक स्वतंत्र राज्य हो, संपूर्ण भारत भूमि पर हम रचेंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। लाहौराधिवेशने राष्ट्रभक्ते त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृत्वा, और लाहौर अधिवेशन में ही सभी राष्ट्रभक्तों ने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृता यानी 3 रंगों का जो झंडा था उससे भी उन्होंने फहराया था। भारतीयानाम अयम प्रतिज्ञा सपने 1947 तमे वर्षे 15 अगस्त मासस्य 5 दिनांके पूर्णतां गता। ये जो भारतीयों ने अपना प्रतिज्ञा जो स्वप्न किया था वह प्रतिज्ञा स्वप्न 15 अगस्त को ये पूर्ण हुआ। 1947 में 15 अगस्त को ये पूर्ण हुआ। देश स्वतंत्र अभवत, उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तदारंभ यह प्रतिवर्ष 15 अगस्त दिने वयम स्वतंत्रता दिवस आयोजयाम। तब से प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। अनंतरम उसके बाद 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्धम् इति कारणात् प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम् आचरामः। उसी प्रकार 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान प्रारंभ हुआ, लागू हुआ, और उसी दिन प्रतिवर्ष हम पूरे राष्ट्र में हम गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। सर्वे धन्यवादः अस्माभिः स्वतंत्रता दिवस्य गणतंत्र दिवस्य च महत्वं ज्ञातम्। सर्वे धन्यवादः अस्माभिः स्वतंत्रता दिवस्य गणतंत्र दिवस्य च महत्वं ज्ञातम्। सभी ने कहा धन्यवाद, आज हमने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का महत्व जाना। शिक्षक स्वस्ति सर्वेभ्यः, सबका कल्याण हो। इस प्रकार हमने कक्षा 8 विषय संस्कृत तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस का अभ्यास किया, पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को समझने का प्रयास करें। अभ्यास यहाँ लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखतः। एक पदेन ने एक शब्द में अपना उत्तर देना है। अपन ने पाठ में पढ़ा है कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति, किस महीने गणतंत्र दिवस होता है। तो एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। तो उत्तरम जनवरी मासे, जनवरी महीने में हमारा गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है।
ख सेना नायकानां अभिवंदनम कह स्वीकरोति। जो सेना नायक होता है उनका अभिवादन अर्थात सलामी कौन स्वीकार करता है? उत्तरम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उनका अभिवादन स्वीकार करता है। ग राज्येषु राजधानीषु अभिवंदनम किम स्वीकुर्वन्ति। जो राज्य होते हैं उन राज्यों की राजधानी में अभिवादन कौन स्वीकार करता है? तो उत्तरम है राज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल अभिवादन स्वीकार करते हैं। घ प्रथम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम। जो प्रथम जो किस अधिवेशन में तीन रंगों का झंडा फहराया गया है? त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम ने तीन रंगों का झंडा फहराया गया था। तो प्रथम जो अधिवेशन अपना हुआ है वो लाहौर अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन में तीन रंग का झंडा फहराया गया। अंग प्रश्न है प्रतिज्ञा स्वप्ने कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः। जो प्रतिज्ञा ली थी राष्ट्रभक्तों ने लाहौर अधिवेशन में वो कब प्राप्त हुआ? साक्षात्कृतः ने कब प्राप्त हो गया? उत्तरम 1947वें वर्ष से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947वें वर्ष से प्रतिज्ञा स्वप्न जो था वो पूरा हुआ। अब प्रश्न 2 है एक वाक्य उत्तरम लिखत। अब यहाँ हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यास परिचालितः। जो सभा कक्ष था उसमें किस गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था? तो हमारा उत्तर होगा सभा कक्षे। सभा कक्षे कस्य चकिगे? सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति। ठीक है, सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति। अब प्रश्न ख भारतस्य राष्ट्रीय पर्वाणि के। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? उत्तरम भारतस्य राष्ट्रीय पर्वाणि स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस च। भारत के जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो भारतस्य राष्ट्रीय पर्वाणि स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस च। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। प्रश्न ग कस्मिन् दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। किस दिनांक को कस्मिन् ने किस दिनांक को वयं ने हम किस दिनांक को स्वतंत्रता दिवस आयोजित करते हैं? उत्तरम 15 अगस्त दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। ठीक है, 15 अगस्त दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। ठीक। घ राष्ट्रभक्ते का प्रतिज्ञा कृता। राष्ट्रभक्तों ने क्या प्रतिज्ञा की? उत्तरम राष्ट्रभक्ते सार्वभौमतंत्र रचयाम इति प्रतिज्ञा कृता। राष्ट्रभक्तों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि संपूर्ण भारत में हमारा राज्य हो, सार्वभौम तंत्र हो और इसकी यह रचेंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। राष्ट्रभक्ते सार्वभौम तंत्र रचयाम इति प्रतिज्ञा कृता। अब प्रश्न अंग कलाकार किम कुर्वन्ति। कलाकार क्या करते हैं?
उत्तरम कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमे ज्ञानपद नृत्यः च जनमानसि रजयन्ति। सांस्कृतिक कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमे ज्ञान पद नृत्यैः च जनमानसि रजयन्ते। उन्होंने कहा कि जो कलाकार है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके लोगों के मन को आनंदित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन प्रश्न 3 देखते हैं। प्रदत्ते शब्दे शब्द निर्माणम कुरुतः। जो प्रदत्त जो दिए हुए शब्द प्रदत्त है यानी जो दिए हुए शब्द है उनसे हमें प्रदत्ते शब्दे प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो शब्द दिए हुए हैं उनसे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। किम कथम कतः के कुत्र। 1 2 3 4 5 शब्द है। इसी प्रकार इनसे प्रश्न का निर्माण करना है। यथा जैसे हम बनाएंगे जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसम आचराम। ये कह रहे कि जनवरी महीने के 26 तारीख को गणतंत्र दिवस आचराम यानी जनवरी महीने के 26 तारीख को गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है। तो यहाँ इन्होंने जनवरी मासस्य जगह कस्मिन शब्द प्रश्नवाचक शब्द जोड़ करके दिनांक गणतंत्र दिवसम आचराम इसने बोल दिया कि 26 तारीख को क्या होता है। तो कस्मिन दिनांके किस दिनांक को गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है। इसी प्रकार यथा इस उदाहरण के अनुसार अपने को इन प्रश्नों के ये जो दिए हुए वाक्य है शब्द इनसे हमें प्रश्न बनाना है। जैसे गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्वम वर्तते। अब यहाँ बताया है कि गणतंत्र दिवस जो है यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अगर हम इसमें पहला शब्द किम लेते हैं तो किम अगर हम राष्ट्रीय पर्व की जगह लिखते हैं तो गणतंत्र दिवस किम वर्तते यह हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाता है। गणतंत्र दिवस किम वर्तते। उसी प्रकार जो ख प्रश्न है प्रश्न ख भूजल वायुसेनानां प्रदर्शन्तीं चित्ताकर्षं भवति। चित्ताकर्षं भवति तो चित्ताकर्षम जो शब्द है रेखांकित इसके नीचे हम कथम शब्द लेते हैं तो हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाता है। भूजल वायु सेनानां प्रदर्शनम कथम भवति। कथम भवति तो ये प्रश्न बन गया चित्ताकर्षण की जगह कथम शब्द रखने से। ग दिल्ली नगरे राष्ट्रपति सेना नायकानां अभिवादनम स्वीकरोति। दिल्ली नगर में राष्ट्रपति सेना नायकों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो इसकी जगह अपन क शब्द लेते हैं। कह तो प्रश्न बन जाता है। तो प्रश्न अपना बन जाएगा दिल्ली नगरे कह सेना नायकानां अभिवादनम स्वीकरोति। तो प्रश्न का निर्माण हो गया। उसी प्रकार घ कलाकारः नृत्ये जनमानसि रंजति। कलाकार नृत्य करके किसके मन को प्रसन्न करते हैं। तो हाँ कलाकार नृत्य करके लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं। तो किससे करते हैं नृत्य से। तो यहाँ आ जाएगा कलाकार कई शब्द ले लेंगे। कलाकार के जनमानसि रचयन्ते ते अपना प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। लाहौर अधिवेशने जो लाहौर अधिवेशन है अपना लाहौर अधिवेशने प्रथम वार त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम। लाहौर नगर में प्रथम बार त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृता। तो ये लाहौर नगर है। लाहौर नगर में पहली बार 3 रंगों वाला ध्वजा फहराया था। जो इसमें कुत्र शब्द लेते हैं अपन
तो प्रश्न का निर्माण होता। कुत्र प्रथम वारः, शब्द अपना बन जाए कुत्र प्रथम वारः त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम। इस प्रकार अगले हल करते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रजयन्ति सेना नायकानां गणतंत्र दिवसः राज्यपालः स्वशासनाधारेण। अब राष्ट्रपति अभिवादन स्वीकरोति, अपन ने जो पाठ पढ़ा है उसमें राष्ट्रपति किसका अभिवादन स्वीकार करते हैं? तो सेना नायकों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ख कलाकारः जनमानसि, तो रजयन्ति, कलाकार लोगों के मन को आनंदित करते हैं। ग जनवरी मासस्य षड्विंशति दिनांके गणतंत्र दिवस भवति, गणतंत्र दिवस भवति। भारतं रचितानां राज्याणां गणरूप वर्तते, तो स्वशासनाधारेण आ जाएगा, स्वशासनाधारेण। राज्येषु प्रातिनिध्यं वहन्ति, तो राज्यपाल, राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल। अब उचित शब्द उचितम योज्यत, उचित जोड़ी अपने को मिलाना है। कैसे करेंगे? उचितम योज्यत अ और ब। क राज्यम, तो राज्यम का क्या आ जाएगा? राज्यपाल। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल, तो राज्यम का राज्यपाल। फिर ख कला, कला का प्रदर्शन कौन करता है? कलाकार, तो यहाँ कलाकार आ जाएगा। इसके बाद ग राष्ट्रीय गीतम, तो राष्ट्रीय गीतम क्या है अपना? वंदे मातरम, ये वंदे मातरम है। और विमानानि, तो विमान क्या करते हैं? उड़यन्ते, उड़ते हैं। राष्ट्रगानम जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा उच्चतम योज्यत हो गया है। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न 6 लिखा है कि विशेषण पदानि उपयुज्य दशम, विशेषण पदानि उपयुज्य 10 वाक्यानि लिखत। जो विशेषण पद का प्रयोग करके हमें 10 वाक्य लिखना है। मातरम वंदे, यथा जैसे सुखदाम मातरम वंदे, उसी प्रकार हमें जोड़ते हुए अगले शब्द बनाना है। तो कुल 10 का कह रहे हैं अपन, कुछ वाक्यों का बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या मातरम वंदे जोड़ के बनाना है। तो पहला शब्द अपन लेते सुजलाम, तो मातरम वंदे हो गया, सुजलाम मातरम वंदे। वरदाम मातरम वंदे हो जाएगा, वरदाम मातरम वंदे। फिर हो जाएगा सुफलाम मातरम, मातरम शब्द लेंगे और वंदे। फिर शीतलाम मातरम वंदे। उसी प्रकार सुमधुर भाषिणी मातरम वंदे, मातरम वंदे ले लेंगे। सरलाम मातरम वंदे, पुलकित यानिम मातरम वंदे, सशिश्यालम मातरम वंदे। इसी प्रकार अगले शब्द आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद कुरुत, संधि भी करना है और संधि विच्छेद करना है। स्वतंत्रता दिवस इव, तो इसका हमें विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र दिवस धन इव, स्वतंत्र दिवस धन इव। फिर दूसरा शब्द ख निस्सार यंतिति, यह निस्सार यंतिति, तो इसका हो जाएगा निहि धन सारयंती धन इति। और इति धन अश्य, ये विच्छेद है किस शब्द का? इत्यश्यम, इत्यश्यम का इति धन अश्य। सो अयम, सो अयम जो शब्द है इसका हो जाएगा सो धन अयम, सो धन अयम हो जाता है। अधुना वगतम, अधुना वगतम, तो इसका हो जाएगा अधुना धन अवगतम, अधुना धन अवगतम। अब यहाँ शब्द अपना आ गया है
प्रश्न 8, अव्यय यानी चित्वा लिखत। अवयव को इन शब्दों में से अवयव को पहचान कर अलग करना है। अवयव का मतलब यह है कि वे शब्द किसी भी वाक्य में अगर स्थित हो तो उनका व्यय नहीं हो। व्यय नहीं हो मतलब जो जिस रूप में है उसी रूप में बने रहेंगे, वो व्यय नहीं होंगे। तो वो शब्द कथ, जैसे क वाला है, कथम चलती पूर्वाभ्यास, तो इसका कथम ही है। कथम क्यों है? ये कथम किसी भी इसका व्यय नहीं होता है, कथम तो कथम। राष्ट्र गानम राष्ट्र गीतम च अभ्यासम मह, तो च जो है अव्ययानी है, इसका किसी भी रूप में व्यय नहीं होता है। अत्र महोत्सवे पथ चलन भवति अत्र, तो अत्र शब्द है ये अवयव है। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कीर्तम, तो यहाँ पर अपि जो है यह हमारा अवयव है। अधुना अवगतम अस्माभि, इसमें अधुना शब्द है यह हमारा अवयव हो गया। इस प्रकार आज हमने इतने प्रश्नों के साथ कक्षा 8 विषय संस्कृत तृतीय पाठ का अध्ययन किए और आपने इससे बड़े धैर्यपूर्वक सुना और समझा, इसीलिए आपको धन्यवाद। और इस पुस्तक दृष्टि चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कंटेंट कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी है। धन्यवाद।